एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया और इस पैनल ने कुछ प्रोफेशन लोगों को अपने टीम में शामिल किया, जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में बीएमडब्ल्यू कार खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे। आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया और इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के ओनर रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में बीएमडब्ल्यू खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। अब उनके इस जवाब को सुनने के बाद तो एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि सर, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक बार में 10 बीएमडब्ल्यू कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि बीएमडब्ल्यू कंपनी को खरीदने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो दोस्तों, इनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में शामिल लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो कि एक प्रकार का फिक्स्ड माइंडसेट है, जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया उसे हम ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक के बारे में, जो कि आपके माइंडसेट के बारे में बताती है। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। और आज इस बुक समरी में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यदि आप भी इस बात से परेशान हैं या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस दिशा में काम करना है और इन सब बातों को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आप कैरोल एस ड्वेक के द्वारा लिखित माइंडसेट बुक को जरूर पढ़ें। ये एक अमेजिंग बुक है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब में फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले 2 अलग अलग व्यक्तित्व वालों इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल एस ड्वेक इस बुक में बताने का प्रयास करती हैं कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वो मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं, और इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। और किस परिस्थिति में आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो जो कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये भी एक माइंडसेट का ही तरीका है जो कि फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट की ओर बताता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस बुक समरी के बारे में कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। देखिए, माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे, ये भी आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले भी बताया और उदाहरण या कहानी के माध्यम से भी बताया कि माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट, अर्थात निश्चित मानसिकता। दूसरा माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट, अर्थात विकास की मानसिकता। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को यह विश्वास होता है कि वो अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा, ये इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है, और ये धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वो कभी भी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं और उन्हें हमेशा फेल होने का डर लगता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वो किसी कारणवश उस काम में असफल हो गए, तो वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा करते ही नहीं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं, उन्हें अपने बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे,
उन्हें हमेशा यही चिंता खाई रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स्ड होती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वो नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश करने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाती है। आगे बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट अर्थात विकास की मानसिकता वाले लोगों के बारे में। ये लोग बिलीव करते हैं कि क्षमता, बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस और प्रतिभा अर्थात टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और धीरे धीरे अपनी दृढ़ता के माध्यम से हम और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि कोई भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्डवर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, ना ही फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी इस काम को दोबारा ट्राई करते और पहली बार में की गई गलती को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर दूसरों के बारे में सोचे केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे यह सवाल उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिससे वो इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वो कई बार गिरता है और इसके बावजूद भी वो साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ नया सीख रहे होते हैं ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। लेखिका ने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को अनेक उदाहरणों और कहानियों से अपने बुक में समझाया है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, फर्स्ट कहानी की, जो कि फिक्स माइंडसेट के बारे में है। आपने जर्सिस मोटर्स के सीईओ ली लोकाक का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी तब उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और उसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का थोड़ा सा अहंकार हो गया। सिर्फ उनकी वजह से उनकी कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वो कंपनी के सभी फैसले खुद लेने लगे, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। अब धीरे धीरे इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी की ग्रोथ ही रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये जो हो रहा है, जो काम करके हमने सफलता हासिल की ना, बस वही एक रास्ता है सफलता हासिल करने का। ऐसे लोग नई चीजों की ओर नहीं देखते हैं या जो लोग कुछ अलग आइडिया लेकर आते हैं ये उनके आइडियाज को मूर्खता बताते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट के बारे में कि कैसे जो लोग का माइंड ग्रोथ सेट पे काम करता है वो किस तरह से काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं ल्यू गर्सनर जो कि IBM कंपनी के सीईओ थे और उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं। अब इसका नतीजा यह होता है कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुला के कहा कि अगर हमें अपनी कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा और अगर कंपनी ग्रो करेगी तब आप सब भी अपने आप ग्रो करने लगेंगे। अब उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई और इससे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा दूसरों को भी अचीवर बनाता है, दूसरों के अंदर क्या गलती है उसको भी समझने का प्रयास करता है और उसको सुधार कर और उनसे कैसे अच्छे तरीके से काम लेकर अपने को भी ग्रो कर सकता है और दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। इसे ही ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं।
स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में भी एक अहम योगदान होता है। अब राइटर बात करती हैं कि टीचर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो माइंडसेट पे कैसे पड़ता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के, तो उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पे होता है जो कि पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि छात्र का कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब ऐसा टीचर्स को हम लोग फिक्स माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले एवरेज हो सकते हैं, लेकिन वो किसी करियर के विशेष फील्ड में तेज हो सकते हैं, या वो बाद में तेज बच्चों के मुकाबले भी आगे जा सकते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। आगे राइटर बात करती हैं कि बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट, अर्थात हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बना सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं, या आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। अब एक सवाल आएगा कि कैसे, तो चलिए बात करते हैं उस कंसेप्ट के बारे में। लेखिका कहते हैं कि यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उसकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें तो उनकी तारीफ जरूर करें, इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। और बच्चे कोई गलती करें तो उनको लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को भी ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो कि काफी कमजोर हैं, और यदि बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप रखना है ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि हाथी पलटकर कुत्तों को मार रहा है या कुत्तों को कुचलने का प्रयास करता है। हाथी चाहे तो कुत्तों को कुचल कर मार सकता है, लेकिन वो जानता है कि नकारात्मक चीजों में अपने आप को उसको उलझाना नहीं है। याद रखें, शायद किसी ने बड़ा खूबसूरत भी कहा है कि सफलता ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। अब बात करते हैं एक विशेष चैप्टर की जिसका नाम है ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट, अर्थात फिक्स माइंडसेट की जो बीमारी है ना उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि फिक्स माइंडसेट एक तरह की बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वो जीवन में कभी भी नए काम को करने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया और आपको लिखने में परेशानी आ रही है, तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा, आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स माइंडसेट बना लिया है तो पहले आप उसे बदलें कि आप उस काम को कर सकते हैं। आपको उस चीज के लिए स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर देनी चाहिए और धीरे धीरे आप अपने फिक्स माइंडसेट में बदलाव कर लेंगे कि मैं ये चीज नहीं कर सकता या मैं इस चीज में सफल नहीं हो पाऊंगा। आगे लेखिका कहती हैं कि चेंज माइंडसेट को यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फास्टली कैसे काम करें। लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपने माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा और तभी जाकर वो जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचे कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पे है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया और ये सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ। याद रखें कि जो अच्छी माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो गरीब घर से भी आकर अपने आप को अपने माइंडसेट की बदौलत कुछ विशेष करके दिखाते हैं।
एक आगे चैप्टर में लेखिका कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को हम अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो पर पूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। तभी कोई कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वो होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वो अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट के विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वो अपनी कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए सुझाव को ना मानना इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होता और एक दिन उनकी पूरी टीम उन्हें छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच भी ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। आगे बात करते हैं कि कैसे अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट को हम लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेखिका कहते हैं कि हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिससे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई तो अपने प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधियां भी करने लगते हैं और जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और इसका दुष्परिणाम ये होता है उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिला है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आगे लेखिका कहती हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट, कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में विशेष रूप से क्या क्या अंतर होता है। तो चलिए बात करते हैं उस विशेष अंतर के बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं फिक्स होती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि योग्यताएं डेवलप की जा सकती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि योग्यताओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि योग्यताओं को समय के साथ बदला जा सकता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं है और वो उससे बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते और कभी भी हार नहीं मानते। फिक्स माइंडसेट वाले लोग गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से सीखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से चलते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। तो ये कुछ विशेष डिफरेंस होते हैं जो कि माइंडसेट कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये बुक जो है वो आपको जीवन में कैसे पॉजिटिव तरीके से आप अपने खुद का निर्माण कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी समस्याओं से लड़ने की क्षमता को डेवलप कर सकते हैं, ये सब कुछ ये बुक आपको बताती है। ये बुक आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलने के बारे में बात करती है। कैसे आपका माइंडसेट आपकी दुनिया बदल सकता है, किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचें और क्या महसूस करें, आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये भी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो आज इस बुक समरी के माध्यम से मैंने आपको माइंडसेट के बारे में बहुत सारी बातें बताई। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का Amazon लिंक मैं इस वीडियो के अंत में जरूर दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए बहुत सारी बुक समरीज और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लाते हैं जो आपके और आपके अपनों की जिंदगी में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज एक खूबसूरत विचार के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं जो ये कहता है कि सपनों की इतनी औकात नहीं कि वो पूरे ना हो, सपनों की इतनी औकात नहीं कि वो पूरे ना हो, बस उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।